फन एशिया का नाम डेलस में बसने वाली एशियन कम्युनिटी के लिए नया नहीं। थिएटर्स और बैंक्वेट हॉल्स पर मुश्तमिल फन एशिया 2002 से एशियन कम्युनिटी का मरकज है। शारिक हामिद पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर फन एशिया की बुनियाद डाली। फन एशिया का नाम बेसिकली था कि एशिया जहाँ से हम लोग हैं वहाँ का फ़न, सो बेसिकली एंटरटेनमेंट बिजनेस है, सो वहाँ के फ़न, सो दैट्स हाउ वी कंबाइन। इफ़ यू नोटिस हमारे नाम में फन एशिया में 2 ए जो हैं वो दोनों कैप्स हैं, वन इज़ फॉर एशिया, वन इज़ फॉर अमेरिका। इट रिप्रेजेंट्स द मर्जर ऑफ द कल्चर्स। शारिक हामिद के लिए फन एशिया बिजनेस से बढ़कर है। उनके नज़दीक ये एशियन कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करने के साथ साथ 9/11 के बाद एशियन कम्युनिटी के इमेज को अमेरिकन के सामने बेहतर तरीके से पेश करने का एक जरिया है। ये आइडिया 9/11 से शुरू हुआ था, बेसिकली ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। 9/11 के बाद हम लोग घर में बैठते थे और सोचते थे कि यहाँ पे कितने टफ टाइम हम लोगों को देखना पड़ेंगे, और स्टोरीज़ भी कुछ सुनने में आई कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इवन दो वी वर लकी इन डेलस के यहाँ डेलस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आइडिया वॉज कि अमेरिकन कल्चर और एशियन कल्चर को मिलाएं, और फिर इंटरनली जो भी पॉलिटिकल टेंशन्स हैं बैक होम यहाँ पे कम से कम वो नहीं हो। हमारे फाउंडर्स में हमने इंडिया के लोगों को फाउंडर लिया, श्रीलंका के लोगों को फाउंडर लिया, बांग्लादेशी हैं, हम 3 भाई पाकिस्तान से हैं। सो इट वाज बेसिकली द होल आइडिया वाज टू ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। वी ब्रॉट द कम्युनिटी टुगेदर एंड वी आर लिविंग वेरी हैप्पी। वो मेरा सामान नहीं है। तुमको अभी अंदाजा नहीं है ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। फन एशिया थिएटर्स के नाम अमर अकबर एंथनी इसी तासुर को तक़वीत देने के लिए रखे गए कि फन एशिया मुख्तलिफ एशियन कम्युनिटीज़ के इंज़माम का नाम है। अमर अकबर एंथनी, सो इट्स अ वेरी फेमस बॉलीवुड फिल्म अमर अकबर एंथनी, उससे हमने नाम लिया। और आइडिया ये था कि बेसिकली 3 डिफरेंट रिलीजन्स, हाउ कैन दे लिव विद इन अंडर वन रूफ। फन एशिया के 3 बैंक्वेट हॉल्स जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं, जहां एशियन कम्युनिटीज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं। यहाँ पर शादी ब्याह के अलावा पार्टीज़ और दीगर तक़रीबात का एहतमाम किया जाता है। एक बैंक्वेट हॉल में 300 लोग इन अ राउंड टेबल सेटिंग एंड 450 इन अ थिएटर स्टाइल सेटिंग में आते हैं। दूसरे बैंक्वेट हॉल में 200 पीपल इन अ राउंड टेबल सेटिंग, और तीसरे बैंक्वेट हॉल में 150 इन अ राउंड टेबल सेटिंग। फन एशिया रेडियो डेलस में बसने वाली एशियन कम्युनिटी के ज़ौक़ की तर्जुमानी करता है। दिस इज़ करिश्मा सिंह पपाई। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए फन एशिया रेडियो। शारिक अमेरिका में गुजारे अपने शुरू के सालों को मुश्किल ज़रूर करार देते हैं, मगर उनका ख्याल है कि मेहनत से सभी कुछ हासिल किया जा सकता है। जब पाकिस्तान से यहाँ पे नए आए थे, इट वाज अ वेरी टफ टाइम। आई मिस माय फ्रेंड्स बैक होम, आई मिस क्रिकेट अ लॉट। नया कल्चर, नए दोस्त बनाना पड़े, पढ़ाई चल रही थी, इट वाज वेरी टफ इनिशियली फर्स्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन if you work hard, I think especially in this country you get a lot of opportunities. फन एशिया से फरागत के बाद शारिक अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। उनकी वालदा भी उन्हीं के साथ रहती हैं। वो फन एशिया की कामयाबी और औलाद की फरमाबरदारी पर अल्लाह की शुक्रगुजार हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, इतना ख्याल हर वक्त करते हैं। हमेशा हर वक्त अल्लाह का शुक्र है घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और हर बात का ख्याल रखते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अभी तो हमने देखा बच्चे किस तरह से बस अल्लाह का बहुत करम है। दूसरे बेटे करीब में ही रहते हैं, उनके यहाँ चली जाती हूँ तो बस उनके बच्चों के साथ इसी तरह बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। हुमैरा मुकम्मल तौर पर घरदारी संभालती हैं, जबकि वो अपने शौहर की कामयाबी पर खुश होने के साथ साथ बतौर शौहर और बाप शारिक के किरदार की तारीफ़ करती हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और हमेशा उन्होंने मुझे, मतलब हमेशा हमारी असल में पसंद से शादी हुई दोनों की, और हम कभी भी, मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। शारिक हामिद का कहना है कि ज़िंदगी को मेहनत से इबारत करके सभी कुछ हासिल किया जा सकता है। उनकी ज़िंदगी इसका मुंह बोलता सबूत होने के साथ साथ इस बात की दलील भी है कि अमेरिका को बिलाशुबा बजा तौर पर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है। मदीहा अनफर, उर्दू VOA, डेलस।